हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को पाठ योजना संख्या 18 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पूर्व की भांति हम पाठ योजना संख्या 18 सबसे ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखेंगे। फिर नीचे आते हैं प्रकरण पे। तो हमारा जो प्रकरण था वह कक्षा 2 के बालकों के लिए हिंदी विषय पर बनाया गया था, जो घर कविता पर बनाया गया था। प्रकरण लिखने के बाद हम आते हैं समान उद्देश्य पे। समान उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों में मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों को कविता की ध्वनियों से परिचित कराना, बच्चों को कविता पाठ के उच्चारण में निपुण बनाना और बच्चों के मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास करना। इस प्रकार समान उद्देश्य के बाद आते हैं विशेष उद्देश्य पे। विशेष उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे बच्चों को घर कविता पाठ का ज्ञान कराना। फिर बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों को घर कविता पाठ का बोध कराना। फिर प्रयोगात्मक उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों को घर कविता पाठ को उसके जीवन से जोड़ के प्रयोग करना सिखाना। फिर कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों में घर कविता पाठ को याद करने का कौशल विकसित करना। इस प्रकार हमारा विशेष उद्देश्य बन के तैयार हो जाता है। फिर हम आते हैं सहायक सामग्री पे। सहायक सामग्री में लिखते हैं चाक, डस्टर, पॉइंटर व अन्य शिक्षणोपयोगी वस्तुएं। फिर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चे घर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न में। प्रस्तावना प्रश्न के लिए सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें क्रमांक संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र या छात्रा कथन हो जाएगा। क्रमांक संख्या में पहला हो जाएगा बच्चों हमारा देखभाल कौन करते हैं। तो बच्चे बताएंगे मम्मी पापा, और फिर पूछेंगे मम्मी पापा हमारे साथ किस में रहते हैं। बच्चे बताएंगे घर में। फिर बच्चों से पूछेंगे घर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे कुछ बातें बताएंगे लेकिन पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार यहाँ पे समस्यात्मक हो जाएगा और प्रस्तावना प्रश्न बन के तैयार हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम लोग घर कविता पाठ के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। फिर आएंगे प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण के लिए 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहले कॉलम में शिक्षण बिंद, दूसरे में छात्राध्यापक कथन और तीसरे में छात्रा छात्रा कथन लिखेंगे। शिक्षण बिंदु हो जाएगा घर कविता पाठ, और छात्राध्यापक कथन में पूछ लेंगे बच्चे स्कूल की छुट्टी होने पर हम कहाँ जाते हैं। बच्चे बता देंगे घर जाते हैं। फिर पूछेंगे घर के बारे में कुछ बताइए, तो बच्चे कुछ बातें बताएंगे, कुछ बच्चे मौन रहेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे छात्र मौन हो जाते हैं और हम अपना स्पष्टीकरण चालू करेंगे, जिसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण में हम बताएंगे बच्चों घर वह जगह है जहाँ हमारा परिवार रहता है। सर्दी, गर्मी और बरसात से घर हमारी सुरक्षा करता है। रात होने पर हम अपने घरों में सोते हैं और रात के समय घर हमारी सुरक्षा करता है। घर बहुत ही प्यारा जगह है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो थक हार कर घर पर ही आते हैं। इस प्रकार हमारा स्पष्टीकरण हो जाता है। और स्पष्टीकरण के बाद कुछ मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछ लेते हैं, जैसे हमारा परिवार किस में रहता है। बच्चे बता देंगे घर में। फिर पूछेंगे रात होने पर हम कहाँ सोते हैं। बच्चे बताएंगे अपने घरों में। फिर आते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में 2 या 3 प्रश्न बना लेंगे, जैसे मम्मी पापा हमारे साथ किस में रहते हैं, घर के बारे में आप क्या जानते हैं, थक हार कर हम कहाँ आराम करते हैं। इस प्रकार बोध प्रश्न भी तैयार हो जाएगा। फिर हम आते हैं श्यामपठ कार्य पे। श्यामपठ कार्य के लिए सबसे पहले हम श्यामपठ चार्ट को एक सही आकार में काट के पेज पे चिपका लेंगे। फिर हम सिल्वर कलर के पेन से, जो मार्केट से 10 रुपये में मिलता है, इसको खरीद लेंगे और घर आनंदमयी कविता को लिख लेंगे। जैसे हमने कविता को लिखा था, पापा क्यों अच्छा लगता है, अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खान ले, नहीं भूलता लेकिन घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर, थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ जाता है घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। इस प्रकार घर पे हम एक कविता को गीत के माध्यम से बच्चों को सुनाएंगे। फिर हम आएंगे निरीक्षण कार्य पर। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे बच्चे जब श्यामपठ कार्य को अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर निरीक्षण कार्य के बाद हम आते हैं गृह कार्य पे। गृह कार्य में हम बोलेंगे बच्चे घर के सभी सदस्यों का नाम लिख कर लाना है, घर के आसपास की सभी चीज़ों को लिख कर लाना है और घर कविता पाठ को याद करके आना है। इस प्रकार हमारा पाठ योजना संख्या 18 बन के तैयार हो जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शिक्षण से संबंधित और टीचिंग से संबंधित आपको सभी वीडियो जल्द से जल्द इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।